वंद्य सम्मदं चरितलब्धिं करुवे। नमस्ते। लब्धिसार ग्रंथ उसका दूसरा भाग है। छठा अधिकार। पहले 5 अधिकार हुए थे लब्धिसार भाग 1 में, और यह लब्धिसार भाग 2 है। मतलब एक ही लब्धिसार ग्रंथ है पूरा, नेमिचंद्र आचार्य विरचित, लेकिन इसको क्षपणासार इस नाम से इसलिए अलग से कहा जाता है क्योंकि जो लास्ट का अधिकार है वो उसमें चारित्र मोह की क्षपना बताई है। ये अलग कोई ग्रंथ नहीं है लब्धिसार से। लब्धिसार जो नेमिचंद्राचार्य ने लिखा था उसी का ही छठा अधिकार है। माधव चंद्राचार्य विरचित एक क्षपणासार नामक अलग से ग्रंथ है, इसके कारण इसको भी क्षपणासार कहा जाने लगा है। टोडरमल जी ने आदरणीय पंडित टोडरमल जी ने इस क्षपणासार ग्रंथ के आधार से ही इस अधिकार का, और जो सम्यक ज्ञान चंद्र पट्टिका है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, उसमें इसका वर्णन किया है। पूरा माधव चंद्राचार्य के क्षपणासार ग्रंथ का अनुसरण करके लिखा गया है, इसलिए इसको क्षपणासार वास्तव बोला जाता है, लेकिन वह है लब्धिसार ग्रंथ है, क्योंकि पूरे लब्धिसार ग्रंथ में सम्यक दर्शन लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि का वर्णन किया है। अपन ने पहले देखा है, पहले अधिकार में प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरे अधिकार में क्षायिक सम्यक्त्व, तीसरे में देश संयम, 2 में सम्यक दर्शन हो गया पूरा। फिर तीसरा अधिकार से चारित्र लब्धि प्रारंभ हुई, फिर देश संयम लब्धि, सकल संयम लब्धि, चारित्र मोह उपशमनाधिकार, ये 5 अधिकार हुए थे। अब ये छठा अधिकार चारित्र मोह क्षपणाधिकार। मतलब यहाँ पर अब ज्ञानी जो है उसके कर्म के साथ जो युद्ध चल रहा है वो अंतिम युद्ध है। अंतिम युद्ध अभी होने के बाद विजय हो जाएगा, ज्ञानी का ही विजय होने वाला है। जैसे राम रावण का युद्ध चल रहा था ना 6 महीने से, और लास्ट में जब रावण का सिर छेद किया तब युद्ध समाप्त हुआ उस दिन। पहले तो बहुत सारे शत्रुओं पर उन्होंने ये किया था, इंद्रजीत को हरा था, कुंभकर्ण को किया था, तो भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। ऐसे ही जो ज्ञानी का कर्म के साथ युद्ध होता है, तो उसमें पहले लब्धिसार से शुरू से देखा, मिथ्यात्व से लेकर के सभी शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ और उस पर विजय प्राप्त की। अब एक अंतिम चारित्र मोह पर विजय प्राप्त करना है, उसके लिए तैयारी इसकी चल रही है। तो क्षपणासार में यहाँ पर जो पूरे कर्मों का क्षय करने की जो विधि है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो चारित्र मोह का क्षय करते हुए जो जो कर्म में, मतलब सामने अपन एक ग्रंथ पढ़ते तो किस प्रकार कर्म से युद्ध होता है या कर्म का क्षय किस तरह से होता है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस समय करेंगे उस समय तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आप कर नहीं रहे, लेकिन वहाँ पर करणान योग के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से अपने को युद्ध देखने को मिलता है कि किस प्रकार ज्ञानी अंतरंग पुरुषार्थ बढ़ाता है तो कर्म की शक्ति कैसे कैसे क्षीण होती है, कर्म का नाश कैसे होता है, उसकी स्थिति कैसे कम होती है, पहले अप्रशस्त प्रकृतियों का घात होकर के किस क्रम से उसका नाश होता है, ये सब अपने को प्रत्यक्ष यहाँ पर सब पढ़ने के द्वारा, देखना खाली आँखों से नहीं होता है, शास्त्र में पढ़ कर के भी बहुत बातें अपने को समझी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने को सब जानने को मिलेगा। तो पहले चारित्र मोह के क्षपणा अधिकारों में नाम बताते, अधिकारों के नाम बताते हैं कि किस किस अधिकार इसमें आएंगे। जैसे वहाँ पर 8 अधिकार बताए थे क्षपणाधिकार में या उपशमनाधिकार में, क्रम से 3 करण वगैरह, उसी प्रकार इसमें भी 13 अधिकार बताते हैं और भी उससे आगे के अधिकार भी समझना है। 393 नंबर की गाथा है। तिकरणमुभयो शरणं कमकरणं खवणदेशमन्तरयं संकम अपोवफड्डय कीर्तिकरणानुभवण खवणाये। तिकरणम
3 करण पहले, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। उभयो शरणम, दोनों, मतलब यहाँ पर 2 का अपसरण मतलब कम करना। उपशमनाधिकार में अपन ने देखा था, चौथी कार्य कौन सा था उसमें, स्थिति बंधापसरण। अब यहाँ स्थिति बंधापसरण भी होगा और स्थिति सत्वापसरण। 2 अपसरण मतलब बंधापसरण और सत्वापसरण, मतलब नया जो बंध करता है उसको भी घटाता जाता है और जो सत्ता में है उसको भी घटाता जाता है। स्थिति कांडक घात के द्वारा सत्ता को कम करेगा और स्थिति बंधापसरण के द्वारा बंध को कम करता है। तो 5 हो गए, बंधापसरण और सत्वापसरण, ये 2 अपसरण है। फिर कमकरणम, क्रमकरण, उसमें अपन ने देखा था उपशमना में, क्रम से कैसे कर्म का जो पहले क्रम था उसको बदल देता है। मतलब पहले 20 30 40, मतलब नाम गोत्र का कम था, उससे ज़्यादा ज्ञान आवरणाधिक का, उससे ज़्यादा मोहनीय का। लेकिन अब जब यहाँ पर 90 गुण स्थान अधिक में देखते तो उल्टा क्रम हो जाता है। मोह की स्थिति सबसे कम हो जाती है, उससे 30 की, फिर उससे 30 मतलब ज्ञानावरण दर्शन अधिक की, और उससे नाम गोत्र की ज़्यादा, मतलब उल्टा क्रम हो जाता है। मतलब अप्रशस्त प्रकृतियों का स्थितिबंधक कम होने लगता है, प्रशस्त प्रकृतियों का ज़्यादा होता है, वो क्रमकरण, आगे सब आएगा वर्णन। फिर क्षपणा, मतलब क्रम से नपुंसक आदि प्रकृतियों का क्षय करता है 90 गुण स्थान में, वो क्षपणा आएगी। मतलब कोई संक्रमण आगे है, पहले क्षपणा बताई है। फिर देशघातीकरण, जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धकों का बंध होता है। लेकिन अब यहाँ से लेकर के देशघातीकरण जहाँ होगा वहाँ पर केवल देशघाती का ही बंध होता है, उस वहाँ पर आएगा सब वर्णन, खाली नाम है ये अधिकार के। फिर अंतरकरण करता है मोहनीय का। फिर संक्रमण, एक प्रकृतियों को संक्रमण के द्वारा क्षय करता है। फिर अपूर्व स्पर्धकरण, यहाँ पर ये नए कार्य है, ये वो यहाँ वहाँ नहीं थे, उपशमनाधिकार में नहीं थे। अपूर्व स्पर्धक का करना, कृष्टिकरण, वहाँ पर केवल सूक्ष्म कृष्टिकरण था, यहाँ बादर और सूक्ष्म दोनों आएंगे। और कृष्टि का अनुभवन, ये 13 अधिकार इसमें बताएंगे, एक क्रम से इसका वर्णन आने वाला है आगे। और इसके 13 से बाकी के भी इसमें वर्णन है, सूक्ष्म कृष्टियों का वेदन, और फिर उसमें 12वें गुणस्थान में क्षीय मोह गुणस्थान, संयोग केवली, फिर समुद्घात केवली का वर्णन आएगा। फिर योग निरोध, किस प्रकार से योग निरोध करता है, ये सब अधिकार भी इस पर से ही समझना चाहिए। और अयोग केवली 14 गुण स्थान में किस प्रकार प्रकृतियों का नाश होता है, ये भी अधिकार इसमें आएंगे। मूलतः मुख्यतः यहाँ 13 अधिकार बताए हैं। तो इस प्रकार चारित्र मोह की क्षपना दर्शन मोह की क्षपना होने पर ही होती है। पहले दर्शन मोहनीय का क्षय होगा, मतलब 7 प्रकृतियों का नाश करके, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके अनंतानुबंधी का नाश करेगा। फिर उसके बाद 3 दर्शन मोहनीय का क्षय करेगा, अपने सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इन 3 दर्शन मोहनी की क्षपना करता है। फिर उसके बाद मतलब क्षायिक समय दृष्टि बन जाता है। फिर अंतर्मुहूर्त, क्षायिक सम्यक तो होने के बाद तुरंत चारित्र मोह का क्षय करेगा, ये नियम नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने काल तक रह सकता है क्षायिक समय दृष्टि संसार में, 2 पूर्व कोटि और 33 सागर, 8 वर्ष कम, मतलब 8 वर्ष जब भी सम्यक तो होगा 8 वर्ष के बाद ही होगा। तो 8 वर्ष के बाद उस जीव ने क्या किया, शौपशमिक सम्यक्तों से क्षायिक सम्यक्तों को प्राप्त कर लिया। फिर वह मुनि हुआ, कभी भी हो सकता है, और ये पूर्व कोटि की आयु है उसकी, वो पूरी करके सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ, और वहाँ से पुनः एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के आया मनुष्य भव में। फिर लास्ट में एक पूर्व कोटि की अंतिम आयु के समय आया, तब उसने शपथ श्रेणी पर आरोहण किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गया। तो लास्ट के थोड़े अंतर्मुहूर्त छोड़ना, उतने अंतर्मुहूर्त और 2 पूर्व 8 वर्ष कम, 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर, इतना क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल बताया है। तो फिर
जब वह जीव किसी काल में चारित्र मोह नेकी क्षपना के योग्य जब विशुद्धि हो जाती है, तब वह प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थानों में हजारों बार गमनागमन करके, ऐसा होता है महामुनि चक्रवर्ती, उसको क्या बताए, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या करता है, दिग्विजय, संपूर्ण 6 खंडों पर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए, मतलब एक छत्रपति राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करता है, दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान करता है। इसी प्रकार यह महामुनि रूपी चक्रवर्ती यथाख्या चारित्र रूप एक छत्र राज्य प्राप्त करने के लिए शपथ श्रेणी रूप दिग्विजय प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करता है। मतलब वह जब सातिशय अप्रमत्त हो जाता है, मतलब अधकरण परिणाम में आ जाता है, तो उसको कहा प्रस्थान। जैसे वो दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान करते, मुहूर्त करके प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार यह सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान में अधकरण रूप प्रस्थान करता है। मतलब अधकरण परिणाम करना, ये ही शपथ श्रेणी पर आरोहण करने का क्या है, प्रस्थान है, दिग्विजय प्राप्त करने के लिए। बाहर के शत्रु पर विजय प्राप्त करना तो अपने को समझ में आता है, लेकिन भीतर जो बैठे हुए शत्रु है, मोह रूपी शत्रु, उस पर मुझे विजय प्राप्त करना है। ये कभी कार्य कोरोना पर कैसे विजय प्राप्त करना इसका तो रोज सोच रहे उपाय, लेकिन हमारे शरीर आत्मा में लगा हुआ जो कोरोना है, ये मोह का कोरोना, इस पर कैसे विजय प्राप्त करना, इसके लिए हम कितना सावधानी रखते हैं। वो सावधानी चाहिए कि मुझे मोह छुए नहीं, या इस मोह से मैं कैसे छूटूं, इसके अपने को बार बार पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए। तो इस प्रकार ये महामुनि अब शपथ श्रेणी पर आरोहण करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रचंड उद्यम कर रहा है, ये सच्चा पुरुषार्थ है। तो पहले शपथ श्रेणी पर चढ़ने के लिए क्या होंगे, 3 करण परिणाम होंगे हर कार्य के लिए। चारित्र मोह या दर्शन मोह दोनों के उपशम और क्षय के लिए 3 करण परिणाम नियम से होते हैं। करण परिणाम मतलब जीव के परिणामों की विशुद्धि की तरतमता, मतलब विशुद्धि जो है अनंत गुनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर काम जो होगा कर्म की निर्जरा का, वो विशुद्धि परिणामों से ही होगा। तो ये अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण मतलब विशुद्धि परिणाम है और कुछ नहीं है। तो जीव की जब अनंत गुनी विशुद्धि अंतरंग में बढ़ती जाती है, और वो कैसे बढ़ेगी विशुद्धि, कि जब वह अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होता है, आत्मस्वरूप का ज्ञान करके उसका श्रद्धान और उसमें स्थिरता रूप परिणाम करता है, अभेद रत्नत्रय रूप से परिणमन करता है, तभी यहाँ पर एक कार्य संभव होता है। तो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये 3 विशुद्ध परिणाम है। पहले समान क्या होंगे, तीनों के काल, अधकरण का सबसे बड़ा काल, उससे अपूर्वकरण का काल कम, उससे अनिवृत्तिकरण का काल कम है। अंतर्मुहूर्त ही है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त में भी फर्क होता है। फर्क मतलब संख्यात गुना, अनिवृत्तिकरण से संख्यात गुना अपूर्वकरण का काल, अपूर्वकरण से संख्यात गुना अधप्रवृत्तकरण का काल। पहले विशुद्धि कम होती है तो उसका काल बड़ा होता है, और जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो उसका काल छोटा होता जाता है। तो दर्शन मोह की उपशमना में भी ये सब बताए थे विधि, और ये प्ररूपणा की थी। फर्क क्या है वहाँ पर, अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण का वहाँ जो उपशम श्रेणी पर काल है, उससे या शपथ श्रेणी पर के काल जो है वो संख्यात गुणहीन है, क्योंकि उपशमना के बाद क्षपना का नंबर आता है ना। तो पीछे के करण परिणामों से अगले करण परिणामों के जो काल है वो संख्यात गुणहीन है। 11 गुणश्रेणी निर्जरा के स्थान है, उसमें पहले गुणश्रेणी निर्जरा का जो आयाम है, गुणश्रेणी का आयाम वो छोटा है, बड़ा है, और आगे जो गुणश्रेणी का आयाम है वह संख्यात गुना कम है। मतलब ही 3 करण परिणाम के काल आगे के कम है, तो संख्यात गुणहीन है। और परिणाम जो है उससे अनंत गुणे विशुद्ध है, इसलिए असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पहले परिणामों से आगे के परिणामों से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब आगे अधप्रवृत्तकरण परिणाम में 13 कार्य बताए ना, उसमें पहला सबसे अधप्रवृत्तकरण कार्य है, उसमें 4 गाथाओं के द्वारा वर्णन करते हैं। गुण सेढ़ी गुण संकम ठेदी रस खंडाण नत्थी पडमम्ही पडी समयमनंत गुणम
विसो ही वड्डी ही वड्ढदिहू। पढ़ मम्मी मतलब पहला करण कौन है, आदि प्रवृत्त करण। उसमें गुणसेढ़ी गुणश्रेणी गुण संक्रम स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नथी नहीं है। ये चारों कार्य अपूर्व करण से प्रारंभ होते हैं। इसका वर्णन आगे भी आएगा और पहले भी आया हुआ है। गुणित रूप से निर्जरा होना, असंख्यात गुणित रूप से निर्जरा होना, वह आदि करण में नहीं होता है कार्य, क्योंकि वहाँ पर गुण श्रेणी में द्रव्य नहीं दिया जाता है। गुणित रूप से संक्रमण ये कार्य भी आदि करण में नहीं होता है, मतलब अपनी सजातीय प्रकृतियों से परिणमित होना ये संक्रमण, और वो गुणित रूप से होता है, 8वें गुण स्थान से होता है, उसके पहले नहीं होता। और स्थिति कांडघात मतलब सत्ता की स्थिति को कम करना, ये भी यहाँ नहीं होगा। और अनुभव कांडघात भी नहीं होता, ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर क्या होता है, ये चारों नेगेटिव रूप बताए, अब पॉजिटिव बताते हैं। क्या पड़ी समयम अनंत गुणम विसो ही वड्ढदिहु। प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि से बढ़ता है। बढ़ना किससे, विशुद्धि से। जीव तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, जीव नहीं बढ़ेगा, मतलब जीव की हाइट या उसके शरीर नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर में जो परिणामों की विशुद्धि है वो अनंत गुनी बढ़ती जाती है, जहाँ पर उस आदकरण से भी पहले से बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आदकरण स्टार्ट किया, जैसे वहाँ पर अपन प्रथमोपम सम्यक्तों में पहले शावक्षम लब्धि अधिक लेते हैं ना, विशुद्धि लब्धि, तो ऐसे वहाँ पर सब जगह बताई नहीं जाती। लेकिन ये परिणाम एकदम आदि प्रवृत्त करण में कैसे गया जीव, उसके पहले से उसकी विशुद्धि रूप परिणाम जो है बढ़ते हुए पाए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होती जाती है। तो ये कार्य आदि प्रवृत्त करण में होता है। और क्या कार्य होता है वो आगे की गाथा में बताते हैं। इकडे कसं काय तर बाजूला येते, सत्थाणम सत्थाणम चौविठाणम रसम च बंददिहु पड़ी समयमनंतेनय गुण भजियकमं तुरसबंधी। पुरानी लब्धि सारखी किताब होगी तो वहाँ पर 394 नंबर गाता है, और यहाँ इस अपेक्षा से अपनी एक गाथा बढ़ी थी ना, वहाँ मंगलाचरण बढ़ गया था, इसलिए एक गाथा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर 395 गाथा है। कोई देखते होंगे ना तो पुरानी पुस्तक में, तो एक 394 नंबर की गाथा है उसमें। तो आदि प्रवृत्त करण में क्या होता है वो बता रहे। सत्थाणम असत्थाणम क्रम से लगाना है। सत्थाणम चौठाणम रसम बंदधि, असत्थाणम विट्ठाणम रसम बंदधि। सत्थ मतलब प्रशस्त, मतलब पुण्य प्रकृतियाँ। जो घाती अघाती में पुण्य और पाप ऐसे दो प्रकार की प्रकृतियाँ हैं, तो उसमें जो प्रशस्त पुण्य प्रकृतियाँ होगी उसका अनुभाग कैसा होगा, बंध परिणामों की विशुद्धि से। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है, तो अनंत गुना बढ़ता जाएगा। और कैसा, चौस्थानीय, मतलब गुड़ खांड शर्करा और अमृत चारों का बंध होगा, चारों रूप से अनुभाग बंध होगा। आप लौकिक में भी देखते हैं ना, कोई अच्छा रहता है तो उसको कितने इनाम मिलते हैं, ज़्यादा उसको लाभ होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो उसको पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता हुआ पाया जाएगा। और असत्थानम अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय, मतलब लता और दारू या निम्ब और कांजीर। घाती कर्म में बोलेंगे तो द्विस्थानीय किसको बोलते हैं, लता और दारू समान जो स्पर्धक है उसको द्विस्थानीय बोलते हैं। और अघाती कर्म में निम्ब और कांजीर उसका नाम है। वही मतलब अनुभाग का नाम दिया है, निम्ब कांजीर से कुछ मतलब नहीं। कड़वा उससे कड़वा ज़्यादा, लता में कम शक्ति है उससे लकड़ी में शक्ति ज़्यादा है। दारू मतलब लकड़ी लेना, तो वो द्विस्थानीय अनुभाग बांधता है। क्योंकि द्विस्थानीय अनुभाग बंधत हो जब वो सम्यक्तों के सन्मुख हुआ तभी से हुए हैं, उसके बाद तो सम्यक्त अवस्था में कभी चतुस्थानीय बंध होता ही नहीं है, और सत्व भी नहीं होता है और बंध भी नहीं होता है। चतुस्थानीय द्विस्थानीय ही होता है। पड़ी समयम अनंतेनय गुण भजेकमम, वो भी कैसा, प्रत्येक समय में प्रशस्त का
क्रम से लगाना। प्रशस्त का अनंतेन गुणकमम, रसबंधे लगाना। अनुभाग बंध में अनंत रूप से गुणित क्रम है। और अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रत्येक समय में अनंत रूप से भजित क्रम है। अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग बंद होगा, मतलब अनंत गुनाहीन होगा। और प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता हुआ पाया जाएगा। अनुभाग बंद अनंत गुना, कभी कभी ऐसा विकल्प होता है कि अनंत गुना बढ़ता है, मतलब कितने स्पर्धक एक साथ बढ़ते होंगे। अनंत गुने बढ़ते तो मतलब होंगे तो कितने स्पर्धक, कि प्रत्येक समय में अनंत गुना बढ़ेगा और ये अनंत गुना कम होगा, मतलब बहुत सारे स्पर्धकों की संख्या है। अनंत अनंत में आता है अनुभाग, संख्यात में नहीं। ऐसा अनुभाग का सब गणित अनंत में, उसकी वर्गना अनंत, स्पर्धक अनंत, गुणहानियाँ अनंत, सब कुछ अनंत है। एक स्पर्धक में वर्गना भी अनंत, और स्पर्धक भी एक गुणहानि में स्पर्धक भी अनंत, और गुणहानियाँ भी अनंत। कभी संख्यात असंख्यात होते नहीं उसमें। भावार्थ नहीं, भावार्थ नहीं, ये पढ़ना है। तो क्या क्या कार्य हुए यहाँ पर? प्रत्येक, पहले गाथा में बताया था अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि, पुण्य प्रकृतियों का अनंत गुणित चतुस्थानीय अनुभाग बंध, पाप प्रकृतियों का अनंत गुणित हानि रूप हीन क्रम से, घाती कर्मों का लतादार रूप और आघाती का निम्बकांची रूप, ऐसे द्विस्थानीय अनुभाग बंध होता है। और एक कार्य होता है, वो बताते हैं अगले गाथा में, बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण होते हैं ना अधकरण में भी, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही तो उसका नियम ही है, विशुद्धि परिणाम से स्थिति का बंध कम होता है। तो अनंत गुणी विशुद्धि हर समय बढ़ रही है तो वहाँ पर नियम से, लेकिन हर समय वहाँ पर एक विशेषता समझना कि हर समय वहाँ पर स्थिति बंध बदलता नहीं है, एक अंतर्मुहूर्त काल तक वैसे ही रहता है ना, मतलब उतने परिणामों की उतना ही स्थिति बंध करने की शक्ति है ऐसे समय, मतलब भले ही बढ़ता हुआ पाया जाता है, लेकिन एक ही स्थिति बंध के लिए कारणभूत अनेक परिणाम होते हैं ना। अपन ने स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंध का जो देखा ना, स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, मतलब एक जगह स्थिति बंध को कारणभूत कितने परिणाम होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, एक स्थिति बंध को कारणभूत परिणाम। इसलिए भले वो अंतर्मुहूर्त काल तक वो स्थिति नहीं बदलेगी, परिणाम बदलेगा जीव का, अनंत गुना बढ़ता जाएगा, फिर भी उन सब परिणामों से वही स्थिति बंधेगी। मग तेच की, मग त्या सगळ्या परिणाम, उन सब परिणामों में उतना स्थिति बंध करने की सामर्थ्य, उससे कम या उससे ज्यादा करने की नहीं है, इतना ही अर्थ लेना। एक स्थिति बंध के लिए बता असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम है तो वो बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं ना, फिर भी उन सबसे एक ही बंध हो रहा है ना। जो जिस जीव की परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है हर समय, विशुद्धि बढ़ने दो, लेकिन बढ़ने वाली जो विशुद्धि उसके निमित्त से भी वो स्थिति बंध उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, उतना ही होगा, ये नियम समझना। मतलब वो इसलिए बताया कि सामान्य रूप से भी जब अब स्थिति बंध का ये देखते, पूरा गणित देखते हैं तो उसमें देखते कि असंख्यात लोक प्रकार के परिणाम, तो अगला अगला परिणाम बढ़ता हुआ ही पाया जा रहा है ना, फिर भी वहाँ पर स्थिति बंध एक ही हो रहा है ना। असंख्यात लोक प्रकार के परिणामों की कैटेगरी है, क्वालिटियाँ है, उन सब से एक ही स्थिति बंध हो रहा है। तो ऐसे अनेक परिणामों में एक ही बंद करने की शक्ति है। सामान्य अवस्था में वो तो ठीक है बात समझ, लेकिन यहाँ पर जो परिणामों की वो सब जगह स्थिति बंधापसरण का वो नियम ही है ना, अंतर्मुहूर्त काल तक वही स्थिति बंध रहेगा, मतलब उतने परिणामों के द्वारा उतना ही स्थिति बंध होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा। छोटा अंतर्मुहूर्त तो क्या, श्वास में कितनी बार, एक श्वास में कितने स्थिति बंधापसरण होते होंगे? संख्यात हजार, एक श्वास में संख्यात हजार स्थिति बंधापसरण होते हैं। वही आगे बता रहे 396 नंबर की गाथा में, पल्लस संख भागम मुहूर्त अंतेन ओसरति बंधे संख्ये च सहस्राण्य अधापवत्तम्मि ओसरणा। मुहूर्त अंतेन पल्लस संख भागम बंधे ओसरदि, एक अंतर्मुहूर्त के द्वारा बंध में पल्ले का संख्यात्व भाग कम होता है। कितना स्थिति बंध कम करता है? पल्ले का संख्यात्व भाग, उससे ज़्यादा कम नहीं करेगा। यहाँ पर तो अभी आगे सब बताएंगे। अभी जब तक पल्ले प्रमाण स्थिति नहीं होगी
तब तक पल्ले का संख्यात्वा भाग, एक पल्ले का संख्यात्वा भाग इतना स्थितिबंध कम होता जाएगा। ऐसे एक बंधापसरण में कितने होते हैं? संख्यात 1000 स्थितिबंधापसरण होते हैं। मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, कोई नहीं। अधकरण में पहले समय में इतना स्थितिबंध हुआ, फिर इतना स्थितिबंध 1000 समय लिया अपने, तो एक अंतर मुहूर्त काल तक कितना ही होगा स्थितिबंध। फिर एक अंतर मुहूर्त के बाद ही इसमें बंध कम हो जाएगा, तो उससे पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होगा। ये पल्ले का संख्यात्वा भाग है, समझो इतना कम हो गया वो स्थितिबंध। इस प्रकार एक एक अंतर मुहूर्त में फिर इतना ही अंतर मुहूर्त काल तक होगा, फिर उसके बाद पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होगा। ऐसे करते करते कितने स्थितिबंध अपसरण होंगे? एक पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, ऐसे पल्ले का संख्यात्वा भाग हर में कम हो रहा है। फिर एक पल्ले कम होने के लिए संख्यात 1000 लगेंगे स्थितिबंध अपसरण। फिर उसमें एक पल्ले नहीं, 2 पल्ले नहीं, सागरों वर्ष कम हो जाते हैं ना। अधप्रवृत्तकरण के प्रारंभ में जितने स्थितिबंध था उसका संख्यात गुणाहीन स्थितिबंध अंतिम समय में होता है। तो मतलब कितने कोड़ा कोड़ी सागर कम हो गए। आगे के गाथा में है क्या? दिया है उन्होंने आगे की गाथा में वही दिया है। पल्ले का संख्यात्वा नहीं, संख्यात्वा भाग। पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होता है। प्रत्येक समय में नहीं, एक अंतर मुहूर्त में। हाँ, एक अंतर मुहूर्त स्थितिबंधापसरण का काल एक अंतर मुहूर्त बताया, मतलब एक अंतर मुहूर्त तक समान स्थितिबंध होगा, फिर वो कम होगा। फिर यहाँ 1000 हुआ तो यहाँ 995 हुआ, ऐसा एक उदाहरण। फिर अंतर मुहूर्त तक इतना ही होगा, फिर अंतर मुहूर्त के बाद एक कम हुआ तो 990 हुआ। फिर अंतर मुहूर्त एक, हाँ अपन 4 समय ले लो तो 4 समय में इतना कम होता जाएगा। ऐसे मतलब कितनी स्थितिबंधापसरण होंगे। एक पल्ले कम करने के लिए भी संख्यात 1000 लगेंगे ये, क्योंकि संख्यात्वा भाग छोटा ही है ना। वो ऐसा कोई चौथा या 10वां या 100वां भाग नहीं है, वो 1000वां भाग होगा पल्ले का संख्यात्वा भाग। मतलब वो एक पल्ले कम करने के लिए संख्यात 1000, फिर 2 पल्ले कम करने के लिए 3 पल्ले, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले कम करेंगे तब एक सागर कम होगा। और एक ऐसे 700 नाही ते तर ह्याच्यासाठी झालं। लेकिन यहाँ पर जो अंत कोडाकोडी सागर का बंद होगा उससे संख्यात गुणाहीन अंत कोडाकोडी सागर अंतिम में बंद होने वाला है। मतलब बहुभाग कम हुआ है, एक भाग रहा है, तो कितने सारे स्थितिबंध अपसरण उस आधाप्रवृत्तकरण काल में हुए होंगे। आधाप्रवृत्तकरण काल अंतर मुहूर्त, हाँ हाँ, वो संख्यात गुणाहीन हुआ है, मतलब संख्यात्वा भाग ही रहा है। अभी अगले गाथा में बताएंगे, उसको पढ़ते हैं अपन। हर स्थितिबंध में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हुआ, लेकिन अंतिम स्थितिबंध में कितना होगा वो बताते हैं। आदिम करण अध्याय पड़मठिदि बंध दो दुचरी मम्मी संकेच गुण विहीनो ठिदि बंधो हो नियमेण। आदिमकरण मतलब अधकरण, उसके काल में प्रथम स्थिति बंध से बंध 2, चरिमम्मी अंतिम स्थिति बंध में संखेज गुण विहीनो ठिदि बंधो नियमेन होती। मतलब पहले स्थिति बंध में जो बंध हुआ था पहले स्थिति बंधापसरण में, उससे अंतिम स्थिति बंधापसरण में कितना हुआ, उससे संख्यात गुणाहीन। तो संख्यात गुणाहीन तभी होगा ना, बहुभाग कम हुआ और एक भाग रहा, उसको ही संख्यात गुणाहीन कहते हैं। 100 हो रहा था 25 हो रहा है तो संख्यात गुणाहीन हुआ। तो इतना संख्यात व भाग कम हुआ, मतलब अंत कोडाकोडी सागर का बहुत छोटा अंत कोडाकोडी रह गया अब, क्योंकि अब 90 गुणस्थान में तो उसमें कोड़ी से लाख में आने वाले हैं। अभी 8वें में होंगे स्थितिबंधापसरण, उसके बाद में होंगे। तो इस प्रकार मतलब समझना का है कि कितना सूक्ष्म काल है वो, एक स्थितिबंधापसरण का काल कितना छोटा होगा। इस आधाप्रवृत्तकरण के इतने अंतर मुहूर्त में कितने 1000 अंतर मुहूर्त हो गए।
अगर झालं अगंधरांच्या शेवटच्या समयामध्ये नाही तर हे नाही तर संख्या थोडीशी होती. हाँ म्हणजे 250 हो गया ऐसा समझो। यहाँ आपने वो उदाहरण में जो 1000 लिया है वो अंतिम में 250 हो गया है, ऐसे ले लो। त्या संख्या पूर्ण हीनचं संख्या ते एक भाग राहिला असं भाग हाँ हमेशा ऐसा होता है ना, अनंत गुणाहीन मतलब अनंतवा भाग शेष रहा। अपन पहले 100 हो रहा है तो संख्यात गुणाहीन करने के लिए कम से कम आधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको? कम से कम आधा करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर आधा होता तो आधा बताते, संख्यात गुणाहीन बताते मतलब बहुत सारा संख्यात गुणाहीन हुआ है, तो बहुभाग नष्ट हुआ और एक भाग रहा ना, असं संख्या पूर्ण हीनचा अर्थ म्हणजे वैसा ही होगा ना अर्थ। एक ल- एक भाग लावला तुम्ही, ये 4 भागों में से एक भाग, जैसे यहाँ पर 1000 या तो 225 हाँ। स्थिति में होगा। हाँ तो उसको संख्यात गुणाहीन कहा ना, 4 गुणाहीन हुआ, का मतलब ऐसा भी हो 4 गुणाहीन 25 से भी वो कम हो रहा है ऐसा। उससे भी कम हो रहा, मतलब उसको संख्यात गुण मतलब संख्यात व भाग ही रहा ना, उसमें आपको शंका पण कमी वाले असं पण देऊ शकतो का? कम तो कितना भी आप संख्यात की संख्या जो भी होगी वो उस अपेक्षा से लेंगे ना वहां पर। तो उसका अर्थ ये हुआ कि बहुभाग का घात हुआ और एक भाग शेष रहा। जो भी संख्यात आप संख्या लेंगे तो उसका गुणाहीन करेंगे। 4 संख्या ली तो 4 का भाग दिया तो उतना 4 गुणाहीन हुआ ना, 100 का 25वां मतलब 4 गुणाहीन हुआ। तो जो भी संख्या से आप गुणाहीन कहेंगे तो उतने वे भाग, चौथा भाग वहाँ पर स्थितिबंध हुआ। 3 भाग अप्सरा 100 संख्यात गुणाहीन कहेंगे तो वहाँ पर 100वां भाग बंद रहेगा शेष, ऐसा ही कहेंगे ना वहाँ पर। अब यहाँ पर आत्मविशुद्धि के द्वारा बढ़ता है, इसका प्रारंभ करके चारित्र मौखिक क्षपणा से संबंधित 4 गाथा सूत्र हैं जो वहाँ पर जय धवला में भी आई हुई है, वहाँ से यहाँ ली है। क्षपणासार ग्रंथ में भी माधव चंद्राचार्य ने ली है, वैसे टोडरमल जी ने भी लिया है इसमें। तो उसको यहाँ पर विशेष गाथा है, मतलब जो संक्रामक है, प्रस्थापक है, कशाम की क्षपना करने के लिए प्रारंभ करता है, उस जीव की कैसे कैसे योग्यता होते हैं, कितना कैसा परिणाम होता है, कैसा योग होता है, कैसे कषाय होते हैं, ये सब उसमें बताया है। पहली गाथा है इसमें, मतलब ये ज्यादा की गाथा है, क्षपणासारखी गाथा नहीं, लब्धीसारखी गाथा नहीं है मूल। संकामण पट्टवग्गस परिणामो केरिसो भवे जोगे कसाय उवजोगो लेसा वेदोय को भवे। संक्रामण प्रस्थापक के, जो संक्रामण मतलब क्षय करने के लिए प्रस्थापन कर रहा है उस जीव के परिणामों के रिसो भवे। सब प्रश्न किए हैं इसमें गाथा में, उत्तर नहीं है, उत्तर तो सब जय धवला टीकाकार देते हैं सब पूरा। संक्रमण का जो प्रस्थापक है मतलब कषाय की क्षपणा प्रारंभ करने वाले जीव के परिणाम किस प्रकार के होते हैं, मतलब विशुद्ध होते हैं, संक्लेश होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ऐसा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है जोगे कसाय व जोगो लेसा वेदोय को भवे। कौन से योग में वो होता है, कषाय कौन से होती है, उपयोग कैसा होता है, लेशा कैसी होती है और वेद कौन सा होता है। 6 प्रश्न के इसमें, परिणाम, योग, कषाय, उपयोग, लेशा और वेद, ये कैसे होते हैं उस जीव। ते पुढं करायचं। अंतर्मुहूर्त से प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि इसकी होती जाती है, क्योंकि शुभ परिणाम की प्रणाली बिना एक ही समय में सुविशुद्ध परिणाम रूप से परिणमन असंभव है। एक साथ कोई भी परिणाम विशुद्ध नहीं होता, क्रम से वो परिणाम विशुद्धि बढ़ती जाती है, संक्लेश भी क्रम से बढ़ता जाता है, विशुद्धि भी क्रम से बढ़ती जाती है। ऐसे से पहले भी शुरू करेगा वो। हाँ बराबर है ना, मतलब परिणामों की विशुद्धि होने का काम पहले से ही चालू होगा ना, पर उसकी परंपरा से वो होता आता है काम, एक समय में नहीं होता है कोई भी काम। तो परिणाम कैसे होते हैं, उसके विशुद्ध परिणाम होते हैं, और इस विशुद्ध में अध्यात्म की अपेक्षा अपन शुभ और शुद्ध दोनों लगा सकते हैं। अब योग कौन सा होता है उसका, तो योग कौन कौन से हैं,
4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 का योग, ये 15 योग है। उसमें से वहाँ पर कौन से योग संभव है? 7वां गुणस्थान है ये, सातिशय प्रमत्त है जीव। तो 4 मनोयोग में से कोई योग हो सकता है, सत्य असत्य उभय अनुभय। 4 वचन योग से भी 12वें तक है ना, 4 मनोयोग और 4 वचन योग, क्योंकि अज्ञान के कारण असत्य होता है वहाँ पर। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक असत्य माना जाएगा, और असत्य तो उभय भी हो सकता है, अनुभय भी हो सकता है। 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग एक ही, बाकी के काय योग यहाँ पर संभव ही नहीं है ना। हाँ, 7 का योग मतलब यहाँ पर औदारिक का योग ही होगा 7 का योग में से। हाँ, कोई एक ऐसा नहीं लेना, औदारिक का योग होगा, औदारिक का योग होगा। हाँ, अब उसको जब पढ़ेंगे अपन तब देखेंगे। हाँ, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 1 का औदारिक का योग। मुझे अभी आज ऐसा लगा कि इसका भी कोष्टक करना चाहिए था, ये सब प्रश्न का ऐसे यहाँ पर योग दे करके कौन कौन से हैं, फिर हाँ उपयोग कौन सा है, परिणाम का, हाँ उपयोग नहीं, परिणाम जो है वो विशुद्ध परिणाम होता है। 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब यहाँ पर ध्यान का काल है, फिर भी वचन योग जो है उसको हो सकता है अंतर्जल्प, हाँ अंतर्जल्प होता है, या बोलने की जरूरत नहीं वचन योग के लिए। ऐसे वचन रूप जो विकल्प है उसको भी वचन योग कहते हैं। और काय योग भी घूमता नहीं इधर उधर, फिर भी काय वर्गना का अवलंबन से वहाँ पर योग होता है, परिस्पंदन होता है, इसलिए औदारिक का योग भी हो सकता है। मतलब यहाँ प्रश्न भी किया है शायद इसमें कि चारों ध्यान स्वरूप उपयोग के सन्मुख हुए छद्मस्त को मनोयोग होने में विरोध नहीं है, लेकिन वचन योग कैसे संभव हो सकते हैं? ध्यानावस्था में समस्त बाह्य व्यापार रोक दिया है, वचन योग की प्रवृत्ति होने में विरोध है, ऐसे शंका की है। तो उसका उत्तर यही दिया है कि ध्यान में उपयुक्त हुए जीव को अव्यक्त रूप से वहाँ पर व्यक्त दिखाई नहीं देंगे वचन योग भी काय योग भी, अव्यक्त रूप से वचन योग की प्रवृत्ति संभव है, और औदारिक का योग भी उसी प्रकार अव्यक्त रूप से वहाँ पर पाया जाता है। हलन चलन करने की जरूरत है ऐसा नहीं, जीव प्रदेशों का परिस्पंदन काय योग के निमित्त से होता है। हाँ, आहार का योग तो 6ठे गुण स्थान में ही होता है ना। हाँ, आहारक आहारक मिश्र का योग 6ठे गुणस्थानवर्ती आहारक वृद्धिधारी मुनिराज को होते हैं, और वैक्रेक देवनारकियों में होते हैं, वैक्रेक विक्री मिश्र होता है ना। और कार्मन का योग तो इसमें होता है, विग्रह गति में ही होता है, विग्रह गति में या समुद्घात के समय होता है, इसलिए यहाँ पर होगा तो एक औदारिक का योग ही होगा, बाकी नहीं होगा। और ये अस्तित्व की अपेक्षा से है ये भी, क्योंकि इनका भी ज्ञानावरण अधिक कर्मों का उदय है ना, तो उसके निमित्त से अज्ञान है, तो असत्य मनोयोग असत्य वचन योग भी होते हैं। तो वो कैसे असत्य बोलते, वो असत्य बोलते भी नहीं और असत्य मन भी नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण कहाँ है। अब आगे तीसरा प्रश्न क्या है, कषाय कौन सी होती है? असत्य वचन योग का भी दिया है उन्होंने। 7वें गुणस्थान से ध्यानावस्था होने से 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग कैसे संभव है? तो शुद्ध केवली संख्यात विषयों को ही जानते हैं। जब वे आकाश आदि अनंतात्मक पदार्थों का विचार करते तब अव्यक्त रूप से असत्य वचन योग की प्रवृत्ति संभव है। अनंत का विचार कैसे कर सकेंगे? उनके ज्ञान में ताकत नहीं है ना, अज्ञान है वहाँ पर उसका, तो उसमें असत्य वचन योग बताएं। अवदय का ज्ञान है, असत्य वचन योग संभव है। अब शपक को कौन सी कषाय होती है? तो कषाय तो कौन सी? अब ये 7वां गुण स्थान है, तो संज्वलन 4 कषाय और नो कषाय में हाँ 5 होंगे। हाँ नहीं, नो कषाय तो सभी होंगे ना,
8वें गुणस्थान के लास्ट में उसकी उदय विच्छुद्धि होती है ना। अच्छा सारे सारे वेद, तीनों वेद से चढ़ता है ना, वेद भी आगे बताएंगे। तो 4 9 कषाय सब होंगे। कषाय, यहाँ कषाय पूछा इसलिए इन्होंने कषाय में ही उत्तर दिया है। 4 कषाय संज्वलन, 4 कषाय की प्रवृत्ति होती है, मतलब कोई एक कषाय रहेगा, एक जीव को एक रहेगा, लेकिन चारों में से कोई भी रहता है। लेकिन कषाय होगा वो हीयमान ही होगा, वर्धमान नहीं होगा, क्योंकि कषायों के अनंत गुणी हानि ही, उसका उदय जो आएगा वो अनंत गुणहीन ही उदय आएगा। क्योंकि अनंत गुणी विशुद्धि का अर्थ क्या है, कषाय के अंश घट रहे हैं ना, इसलिए विशुद्धि बढ़ रही है वहां पर। अब उपयोग कौन सा होगा उसको, हाँ 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शन उपयोग है। तो मुख्यतः तो श्रुत ज्ञान उपयोग ही होगा उसको, क्योंकि वो जो श्रेणी पर आरोहण किया है इंद्रियों के द्वारा जान नहीं रहा है, तो मति ज्ञान नहीं होगा। और चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन भी नहीं, क्योंकि वो उस पूर्वक तो मति ज्ञान ही होता है। तो मुख्यतः श्रुत ज्ञान की है, लेकिन असत लब्धि की अपेक्षा से, असत्ता की अपेक्षा से अन्य मति ज्ञान उपयोग और ये भी बताए चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, क्योंकि श्रुत ज्ञान जो हुआ है वो दर्शन और मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। इस अपेक्षा से वहाँ पर दर्शन उपयोग किन्हीं आचरण ने तो श्रुत ज्ञान ही माना है एक उपयोग, अवधि ज्ञान और अवगुणपरे ज्ञान का भी उपयोग नहीं रहेगा, लब्धि रूप से सब रहेंगे। नहीं, लब्धि रूप से अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, ये मति ज्ञान आदि रहेंगे, उसका क्षोभक्षम रहेगा, लेकिन उपयोग की जो प्रवृत्ति होगी वो केवल श्रुत ज्ञान रूप होगी। और उपचार से वहाँ पर अचक्षु दर्शन और मति ज्ञान ये भी माना है। 2 आचार्यों के मत हैं, दूसरे आचार्य के उपदेशानुसार 4 उपयोग माने हैं। श्रुत ज्ञान या 4 उपयोग, मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, 2 ज्ञानोपयोग और 2 दर्शनोपयोग, ऐसे माने हैं। एक बात किसके चल रहे, जो शपना करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब आधा कर्म प्रवृत्तकरण में प्रवृत्त हुआ है, प्रवेश लिया है, उस जीव के वर्णन चल रहा है। अब शपक को कौन सी लेशा होती है, कौन सी लेशा होगी, शुक्ल लेशा ही होगी, क्योंकि अब ये वहां पर 8वें गुणस्थान से तो शुक्ल लेशा ही है ना। तो यहाँ पर कुठं कषाय, आता वेदामध्ये ते वेद घेतील, घेतलेत का तिथं त्याने 9 कषाय, पण नहीं, एक कषाय परिणाम होता है इसलिए ना, कषाय ही पूछा है ना, वहाँ 9 कषाय का बात नहीं है, इसलिए कषाय केवल कहा है। 9 कषाय हास्यरति ये होगा उसमें, शोकारति, हास्यरति और भयजुगुप्सा, और 3 वेद में से कोई एक वेद। अब वेद का अलग से दिया ना, अभी यहाँ पर आगे देंगे। अब यहाँ पर लेशा कौन से होगी, तो क्षपक है, और यहाँ पर ऊपर 8वें गुणस्थान में प्रस्थान कर रहा है, तो वहाँ नियम से शुक्ल लेशा होगी। क्योंकि इसके पहले उसकी पीत पद्म लेशा हो गई है, अब शुक्ल लेशा में वो आ गया है, तब से उसकी शुक्ल लेशा होगी। और शुक्ल लेशा भी कैसे होगी, वहाँ पर अत्यंत मतलब कषाय की मंदता होने से वर्धमान होती है, हीयमान नहीं होगी, मतलब लेशा बढ़ेगी, कषाय कम होगा, मतलब लेशा बढ़ेगी। जो शुभ लेशा है, जैसे कषायों की हानि होती जाती है, तो उसके विशुद्ध, उसके आगे आगे के परिणाम होंगे लेशा के। हर लेशा के भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है ना, तो उसमें से शुभ लेशा में कैसे करते, मंद पहले जगन्य, फिर बढ़ती हुई पाई जाती है, आगे आगे जो लेशा है वो बढ़ती हुई पाई जाती है। फक्त शुक्ल लेशा, हाँ एक शुक्ल लेशा घेतली। पीत पद्म शुक्ल तीनों भी शुभ लेशा है, लेकिन अब यह जो है 7 अप्रमत्त में आया है, तो बहुत अंतर्मूर्त काल से उसके परिणामों की शुद्धि बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर शुक्ल लेशा होती है, क्योंकि शपक श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं ना। मतलब प्रत्येक समय में कषायों की अनंत गुण हानि हो रही है, इसलिए शुक्ल लेशा की अनंत गुणी वृद्धि हो रही है उसके। हाँ 7वें से वहाँ पर ये अभी
जो आया है ना प्रस्तापक, उसकी अपेक्षा से बताया। अब वेद कौन सा होता है? मतलब किसी एक जीव को एक वेद होगा तो तीनों वेद में से कोई भी भाव वेद की अपेक्षा, वेद भाव ही वेद ही माना जाता है। तो पुरुष वेद से भी चढ़ सकता है, स्त्री वेद से भी चढ़ सकता है, नपुंसक वेद से भी चढ़ सकता है, क्योंकि एक भाव में एक ही वेद होता है। तो जो होगा जन्म से वेद वही अंतम तक रहेगा, इसलिए बदलेगा नहीं। यहाँ पर परिणामों की विशुद्धि होते हुए भी, परिणामों की विशुद्धि होते हुए भी वेद नहीं बदलेगा। तो लोगों को लगता है कि नपुंसक वेद के तो इतने अप्रशस्त परिणाम हैं, तो वहाँ उस जीव को कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ इसी का अर्थ है कि उस इतनी विशुद्धि होते हुए भी वेद क्यों नहीं बदला? तो उस एक भाव में एक ही वेद का उदय रहता है। तो जो नपुंसक वेद है वो परिणामों की विशुद्धि होगी तो भी उसका नपुंसक वेद ही रहेगा। स्त्री वेद, हाँ, वेद परिवर्तन नहीं होता है। तो भाव वेद में से तीनों वेद में से कोई भी होगा, लेकिन द्रव्य वेद एक पुरुष वेद ही होगा, द्रव्य पुरुष वेद ही होगा। मतलब जहाँ पर वो भाव वेद की अपेक्षा कथन किया है तो वो श्वेतांबर ने वहाँ पर स्त्री वेदी को भी शपक्षणी पर चढ़ा दिया, द्रव्य वेद से भी। ये इसमें कुछ विशेषता है, जैसे कोई महापुरुष होते थे तीर्थंकर आदि, उनका पुरुष वेद ही होता है। द्रव्य से भी होता, भाव हाँ। तो भाव से भी उनका पुरुष ही पुरुष वेद ही होता है। ऐसे तीर्थंकर ही होते हैं। मतलब तीर्थंकर प्रकृति स्त्री वेद में बांध सकता है, लेकिन उदय नहीं आएगा उसका। तो वह अगले भाव में मरण करके तीसरे भाव में वह जाएगा ना मोक्ष, तो वो उसका पुरुष वेद ही होगा। और वहाँ पर जहाँ विदेह क्षेत्र में वगैरह हैं तो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हो तो वो पुरुष वेद में ही होगा उनको। हाँ, पुरुष वेद ही होंगे। हाँ, तीनों हो सकते हैं। नहीं, उनको भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी विदेह क्षेत्र में खाली वहीं से मोक्ष जाने वालों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा नहीं ना। वहाँ से भी तीसरे भाव में जा सकते हैं ना। मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो उनको भी स्त्री वेद और नपुंसक वेद में बंध हो सकता है। फिर मरण करके स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर तीसरे भाव में मोक्ष जा सकते हैं। वहाँ पर भी विदेह क्षेत्र में उसी भाव से यदि, हाँ, चरम शरीर समान हो, विदेश क्षेत्र में भी जिसने तीर्थंकर का बंध किया है उसके दोनों वेद हो सकते हैं। नहीं, उसी भाव से वो यदि मोक्ष जाने वाला है वो जीव तीर्थंकर हो करके, तो वो पुरुष वेद ही होना चाहिए ना। वो सही है, लेकिन जिसने ऐसा वो कर्मकांड की टीका में एक बार आया था, लेकिन वो अभी हमको मतलब कहीं पर प्रमाण नहीं उसका मिला है कि उन्होंने वो शपथ श्रेणी चढ़ते समय उसका वेद बदल दिया उन्होंने। ऐसा नहीं होता है, बदलता नहीं है। नहीं, वो जो विदेह क्षेत्र में जो स्त्री वेद और पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करेगा वह जीव तीसरे भाव में ही तीर्थंकर प्रकृति उदय आएगा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया उस भाव में मोक्ष जाएगा ही नहीं, वो तीसरे भाव में ही जाएगा वहाँ पर। इस प्रकार पहली गाथा का अर्थ पूरा हुआ। परिणाम, योग, कषाय, उपयोग, लेशा और वेद। तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि भाव वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद भाव वेद में किया है और उनका उस समय द्रव्य वेद पुरुष था, तो उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते। भाव वेद स्त्री वेद है तो, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया तो नहीं जा सकेगा। इसलिए तो मैंने वो बात उठाई। उस से नहीं जाएगा, श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हुआ है ना। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय स्त्री वेद वाले को नहीं आता है, मतलब वो शपथ श्रेणी पर उसका उदय नहीं रहेगा। शपथ श्रेणी पर वो स्त्री वेद और नपुंसक वेद का तीर्थंकर प्रकृति वाले को तीर्थंकर प्रकृति के साथ में नहीं होगा। यदि सामान्य कोई व्यक्ति है तो उसको हो सकता है, वो शपथ श्रेणी चढ़ सकता है ना। उसी भाव में शायद समय तो किया स्त्री वेद में, और उसी समय शपथ श्रेणी का आरोहण किया और जा सकते हैं, मोक्ष गया। तीर्थंकर के लिए विशेषता है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय पुरुष वेद भूतपूर्व उसका पुरुष वेद ही होना चाहिए। जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है तब किसी भी वेद का उदय नहीं रहेगा, लेकिन भूतपूर्व की अपेक्षा से बता रहे। हाँ, क्योंकि वो इतनी प्रशस्त प्रकृति है ना, सबसे पुण्य प्रकृति तीर्थंकर है।
उसका उदय ऐसे निकृष्ट मतलब ये वेद का भाव जो है वो अप्रशस्त ही है ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, उसको नहीं हो सकता है। आगे अब द्विस्तर गाथा में प्रश्न कर रहे हैं अभी। काणि वा पूवबद्धानि के वा अंसे निबंधते कदि आवलियं पविसन्ति कदिन्नं वा पवेसगो। आगे और 4 प्रश्न किए। काणि वा पूवबद्धानि, उसको पूर्वबद्ध कितने कर्म रहते हैं, कौन कौन से कर्म है पूर्वबद्ध उसके सत्ता में, मतलब सत्ता में कितने कर्म रहते हैं। केवा अंशे निबंधति, कितने कर्म परमाणुओं का वह बंध करता है। और कदे आवलियम पविसंति, कितने कर्म आवलियों में प्रवेश करते, उदयावली है ना, उसमें कितने कर्म प्रवेश करते हैं। और कदिन्नम वा पवेशको, कितने कर्मों का वो प्रवेशक मतलब उदीरक, प्रवेशक करता हुआ उदीर्ण करने वाला होता है। ऐसे 4 प्रश्न किए हैं, क्योंकि 4 प्रश्न में उसके 16 प्रश्न हो जाएंगे, नहीं 12 होंगे। सत्ता 4 प्रकार की, बंध 4 प्रकार का और उदय 4 प्रकार का है। पहले भी आया था ना लब्धिस्तर में शुरू में। तो सत्व कौन से कर्म सत्ता में है, मतलब प्रकृति कौन कौन सी है, स्थिति कौन कौन सी है, अनुभाग कौन सा है और प्रदेश कौन सा है, ऐसे चारों भी उसमें उत्तर आ जाएंगे। तो पहले उसकी सत्ता में कौन कौन सी प्रकृति है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशत्व की अपेक्षा से उत्तर देते हैं यहाँ पर। तो पहले प्रकृति कितनी सत्ता में रहेगी। कर्मकांड जिनको आया हुआ है उनको निकलना सरल है, क्योंकि सत्व अपने देखा है कितने का सत्व रहता है श्रेणी पर। नहीं सत्व कैसे रहेगा, इतना है कि वो शायिक समय दृष्टि है, तो शायिक समय दृष्टि ने 7 प्रकृति का क्षय किया है पक्का। एक समय में एक जीव को आयु कितनी सत्ता में रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, लेकिन अब शपक वाला है ये, तो उस केवल भुज्यमान आयु ही सत्ता में रहेगी, तो 3 आयु कम हो गई। तो 7 और 3 10 तो कम हो गई, तो 148 में 10 कम हुई, तो कितनी रही 138 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है, या 139 यदि उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। सत्व प्रकृति सत्व हाँ नहीं उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया। हाँ 138 है। यदि उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है तो उसमें 1 कम हो जाएगा, 137 हो जाएगा। और उसको आहारक द्विक का सत्व नहीं है, तीर्थंकर का है लेकिन आहारक द्विक का नहीं है, तो 136 हो जाएगा। और तीनों का सत्व नहीं है तो 135 का सत्व हो जाएगा। उल्टा हो रहा था मेरा, बराबर है। बढ़ाना नहीं घटाना है उसमें से। 10 तो किसी को होंगे नहीं, 10 प्रकृति का सत्व तो किसी भी जीव को जो शपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है। 3 आयु और 7 मोहनीय दर्शन, ये दर्शन मोहनी की 3, ये 7 प्रकृतियों का क्षय करके ही शायद समय दृष्टि हुआ है ना। 7 मोहनी की और 3 आयु, ये कम करना 148 में से, 148 माइनस 10 बराबर 138 प्रकृति होगी। और इसमें भी तीर्थंकर की सत्ता नहीं है जीव को, तीर्थंकरहीन, तीर्थ रहित, फिर आहारक रहित, आहारक का बंधई जिस जीव ने की नहीं किया है वो आहारक रहित, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, ये 2 है ना, आहारक द्विक कहेंगे। और ये तीर्थ आहारक दोनों से रहित है, तीर्थंकर का भी बंध नहीं किया है और आहारक द्विक का भी बंध नहीं किया है, रहित, तो उसको 135 का सत्व रहेगा। बाकी सब सत्ता में रहेगा उसके। मतलब ऐसा कोई अपवाद नहीं है किसी जीव को कि उसके पास नरक गति नहीं है,
सब बांधा हुआ सब है सत्ता में, नरगति भी है बांधी हुई, एकेंद्रिय भी है, अपर्याप्त भी है, सब कुछ प्रकृति सत्ता में है उसके। अब ये नाश करना है उसका, इसके लिए तो प्रस्थान किया है उसने शपक श्रेणी पर। और अब स्थिति सत्व कितना होगा, तो आयु कर्म का स्थिति सत्व नहीं बता सकते, कम से कम उसके ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि तो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे कम भी अंतर्मूर्त भी रह सकता है या कितना भी रह सकता है, क्योंकि जिसके अंतर्मूर्त की आयु है वो भी शपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकता है। नहीं, हाँ, पूर्व कोटि में 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त कम, उतना ज़्यादा से ज़्यादा काल आयु की स्थिति रह सकती है। और बाकी के कर्मों की सत्ता कितनी रहेगी नियम से, अंत कोडाकोड़ी सागर, क्योंकि अभी आधा कर्म में है तो अभी इसका कम नहीं किया ना सत्व। अंत कोडाकोड़ी सागर सत्ता में स्थिति रहती है सभी प्रकृतियों के। ये प्रकृति सत्व बताए से स्थिति सत्व। आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का 7 कर्म, उसकी स्थिति सत्व कितना होगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर रहेगा। अनुभाग सत्कर्म कितना रहेगा, अनुभाग कितना है सत्ता में उसके, तो अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय सत्व है अनुभाग सत्व। मुझे आज ऐसा दिमाग में आ गया, मैंने ऐसा बनाना चाहिए था उसमें चार्ट। एक एक बातें पढ़ाते समय वो समझ में आती है। सत्व घाती का चतुस्थानीय और आघाती का नहीं, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। हाँ, घाती आघाती न करते, अप्रशस्त का द्विस्थानीय और प्रशस्त का चतुस्थानीय अनुभाग सत्ता में रहता है। और प्रदेश सत्व कैसा रहेगा, अजगन्य अनुत्कृष्ट, हाँ, बीच का रहेगा, सबसे जगन्य भी नहीं होगा, सबसे उत्कृष्ट भी नहीं होगा। सबसे उत्कृष्ट जो है वो बताए ना संक्लेश परिणामी जीव 7वें नरक में जो 30 कोडाकोड़ी सागर तक एक केंद्रीय पर्याय में रहा, फिर त्रसप में 2000 सागर तक रहा, लास्ट में वहाँ पर नरक में गया हुआ है 7वें नरक में। तो वह उसके अंतिम समय में सब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, इनके ज़्यादा सत्व होगा, उसको संचित होगा। और सबसे जगन्य कहाँ होगा उसका, कुछ होना प्रदेश सत्व कहाँ पर जगन्य होगा, सबसे कम प्रदेश सत्व कहाँ पर होगा, नाश के अंतिम समय में। सब निर्जरा हो करके सब कम शेष रहे ना, जो शपित कर्मौशिक वाला जीव है 12वें गुणस्थान के अंतिम में, मोहनीय का 10वें गुणस्थान के अंत में, और आघाती का 14वें गुणस्थान के अंत में उसका जगन्य प्रदेश सत्व रहेगा। इसलिए यहाँ पर उसका अजगन्य अनुत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ जगन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं है। अजगन्य अनुत्कृष्ट का अर्थ मध्यम लेना, जगन्य भी नहीं और उत्कृष्ट भी नहीं, ऐसा अजगन्य अनुत्कृष्ट होता है। अब ये सत्व का हो गया चारों, प्रदेश का अजगन्य अनुत्कृष्ट बताया, अजगन्य अनुत्कृष्ट। अब बंध की अपेक्षा से लगाएंगे कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है। अपने दिमाग से पहले निकालो, हाँ, आपके पास तो पुस्तक है ही नहीं दिमाग से हाँ, तो अपने को अभी तो गुणस्थान पता है, कौन से गुणस्थान में है, 7वें गुणस्थान में है। तो पहले गुणस्थान का बंध होगा क्या, तो जितने बंध विच्छेद उतने निकालो ना। पहले में कितनी बंध विच्छेद होती है, 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4, चौथे में नहीं, छठे में 6, हाँ, और 10 1, हाँ,
हाँ सातवें में 7वें में है ना ये, अभी आधा करण में है ना, उसका चल रहा है यहाँ पर। हाँ तो 25 और 16 31 और 41 और 51 51 और 4 55 55 और 6 61 और 1 62। 62 प्रकृतियाँ इसकी अबंध रहेगी, मतलब बंध नहीं होगा इनका। ऐसे कर्मों के हिसाब से यहाँ इन्होंने निकाला है। तो पहले अपन कर्मों के हिसाब से भी निकाल सकते हैं किस किस का बंध हो रहा है, ये बंध नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया 62 प्रकृतियों का। अब किस किस का बंध हो रहा है वो निकालो। ज्ञानावरण की 5 कर्म से चलेंगे ना, ज्ञानावरण की 5 बंदेगी, दर्शनावरण की 4, क्योंकि 3 की विच्छुत्ति इसकी विच्छुत्ति 6 का बंद होगा। अभी निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति नहीं हुई ना, स्थान गुणदित्री की विच्छुत्ति खाली दूसरे गुणस्थान में हुई है, तो 6 का बंध हो रहा है अभी उसको। निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति 8वें में होगी उसके। फिर उसके बाद दर्शनावरण हो गए, अंतराय, अंतराय की 5 की 5 बनती है। मोहने की कौन कौन सी है अभी बंध में? वेदने का केवल एक 7 वेदने बंधेगी, वेदने की 1। मोहने की बंद चल रहा है। हाँ, छठे में 7 वेदने के बंध विच्छुत्ति हुई ना, तो 7 वेदने एक ही बंद हो रहा है। और मोहनीय में कौन कौन सा बंद हो रहा है अभी? 4 संज्वलन कषाय और 9 कषाय में से हास्य रति, भय जुगुप्सा और 1 पुरुष वेद, 5 का ही बंद हो रहा है। 2 वेद पहले गए, पहले गुणस्थान में 1 वेद गया, दूसरे नपुंसक वेद गया, दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद गया। फिर छठे गुणस्थान में आरती शोक गया, तो 9 के में से 4 गई, तो कितने रहे? 5। 5 9 कषाय और 4 संज्वलन, तो 9 का बंध होता है। मोहनीय के 9 का बंध हो रहा है, बंध प्रकृतियाँ 9 है। अब गोत्र 1 है, जो छोटे का उसको पहले निपटा देते हैं, उच्च गोत्र। आयु का तो बंध नहीं हो रहा है। ते निद्रा प्रचलम दर्शनावरणाचा भेद आहे ना, आणि मग स्थान वृद्धी निद्रा प्रचला निद्रा प्रचला ऐसे। हाँ, 3 निद्रा गई है पहले दूसरे गुणस्थान में। अब यहाँ पर कौन से रहे वो गोत्र हो गए, नाम कर्म रह गया। हाँ, नाम कर्म का किसका बंध होगा यहाँ पर नियम से? देवगति का ही बंध हो रहा है। तो देवगति में कितने बंध प्रकृतियाँ? एक तो 28 का बंध, या 29 का, 30 का, या 31 का। देवगति उसके 4 बंध स्थान है ना। 2 तीर्थंकर का बंध नहीं कर रहा है और आहारक जो कभी नहीं बंध कर रहा है, तो 28 का देवगति तो बंध होगा। तो देवगति के साथ में देवगति, पंचेंद्रिय, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग, उसके समजत्र संस्थान, वर्ण चतुष्क, गुरुलघु, उपघात, परघात, प्रशस्त विहायोगति, और सब त्रसब, आदर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभ, सूक्ष्म, पर्याय और सुभग, सुस्वर, आदेय और यश कीर्ति, सब पुण्य ही बंधेगी। 28 प्रकृति है ना वो, तो 28 प्रकृतियों का बंध करता है। और तीर्थंकर का भी बंध कर रहा है तो 28 29 का करेगा, और दोनों का भी कर रहा है तो तीर्थंकर का नहीं, आहारक द्विक का बंध कर रहा है तो 30 का। हाँ, और दोनों का कर रहा है तो 31 का बंध करेगा। तो यहाँ पर ये कितने हुए? 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 9 26 और 1 27, 28 में 27 मिलाओ तो कितने होंगे? 55। 55 प्रकृतियों को बांधता है, अथवा 56, अथवा 57, अथवा 58, इतने प्रकृतियों को बांधता है वह जीव। इससे ज़्यादा प्रकृतियों को नहीं बांधेगा। अब यहाँ पर स्थिति बंध कितना होगा? अंतकोडाकोड़ी सागर ही। हाँ, स्थिति सत्व जितना है ना उससे संख्यात गुना कम। स्थिति सत्व अंतकोडाकोड़ी सागर है और बंध भी अंतकोडाकोड़ी सागर कर रहा है, लेकिन सत्ता में जितना है सत्व
मैं उस दिन बताया था ना, जितना सत्व रहता है उसका संख्यात गुणाहीन. ते कसं काय पडत आहे. जितना सत्ता में स्थिति सत्व है उससे संख्यात गुणाहीन ही बंद होता है. 1000 सत्ता में तो अभी 250 ही बंद होगा, ऐसे मतलब एक उदाहरण रूप से. उससे भी कम होगा लेकिन सामान्य रूप से. तो स्थिति सत्व स्थिति बंद कितना होता है, अंत कोडाकुड़ी सागर प्रमाण ही. लक्ष्य अणुभाग बंद कितना होगा उसका, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा. अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थानी अनंत गुना कम और प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता हुआ हाँ चतुस्थानी अनुभाग बंद होगा. प्रदेश बंद अजगन्य अनुत्कृष्ट ही होगा. यहाँ पर योग जगन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं है. जगन्य योग कहाँ होता है, एक इंद्रिय अधिक में होता है, वहाँ जगन्य प्रदेश बंद होता है. और उत्कृष्ट योग नहीं हो, उत्कृष्ट हो भी सकता है यहाँ पर नहीं उत्कृष्ट. अब क्या है, वो अलग अलग प्रकृतियों की अपेक्षा अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर हाँ प्रशस्त प्रकृति है ना, निद्रा है, प्रचला है, उसका यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो सकता है. हास्य उत्कृष्ट प्रदेश बंद के लिए क्या क्या कारण है, योग अधिक होना, कम प्रकृतियों का बांधना, उसे उत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है. कम में बंटवारा जाता है तो उसको ज़्यादा मिलता है ना. तो दर्शनावरण के जो निद्रा प्रचला है उसको दूसरे गुणस्थान तक उसका उत्कृष्ट नहीं होता है. आगे तीसरे गुणस्थान से लेकर के 6 में बंटवारा, पहले 9 में बंटवारा होता था तो 6 में बंटवारा होने लगा तो अब ज़्यादा मिलता है उसको चौथे 5वें 6ठे 7वें 8वें गुणस्थान में. और योग उत्कृष्ट हुआ तो वहाँ पर ज़्यादा आता है प्रदेश ज़्यादा आते हैं. इसलिए यहाँ पर निद्रा प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो सकता है. या हास्य रति भय जुगुप्सा देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिय आहारक द्विक समचतुर संस्थान प्रशस्त व्यायगति सुभग सुस्वर आदय तीर्थन. प्रदेश है योग उत्कृष्ट कहाँ होता है इसका नियम नहीं है, कहीं पर भी उत्कृष्ट योग हो सकता है. मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक कहीं पर भी योग उत्कृष्ट हो सकता है. नहीं वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम, इसलिए श्रेणी पर कुछ भी हलन चलन ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी योग बढ़ रहा है, वो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम के निमित्त से. वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से योग में वृद्धि होती है. हाँ आत्मप्रदेशों का परिस्पंदन ही लेंगे ना, लेकिन उसमें वृद्धि उसके जो आत्मा के प्रदेशों में जो योग शक्ति बढ़ी उसको किस अपेक्षा से कहेंगे, तो उसमें वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम बढ़ता है, उसके निमित्त से योग में वृद्धि होती है. इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद भी होता है. आगे हाँ अब उदय का बता रहे, चारों बंद हो गए. अब उदयावली में कितनी प्रकृतियां प्रवेश करती है, ऐसा प्रश्न किया ना, तीसरा प्रश्न है. तो उदयावली में प्रवेश करते इसका अर्थ सभी प्रकृतियों की जो उदय रूप हो या अनुदय रूप प्रकृति हो उसकी उदयावली में प्रवेश होता ही है. मतलब सबकी हर एक की निषेक रचना है, जितनी भी कर्म प्रकृति सत्ता में है उन सब की निषेक रचना. अब वर्तमान काल से ना किसी का ज्ञाप है क्या, भले उसका उदय नहीं आ रहा है अपने रूप से नहीं आ रहा है, लेकिन उसका जो भी वर्तमान निषेक होगा वो अन्य प्रकृति रूप से स्थिभुक संक्रमण होकर के उदय में आएगा. इसलिए उदयावली तो सभी प्रकृतियों की रहेगी. तो उसको उदयावली जो अनुदय रूप प्रकृतियां हैं उसका उदय नहीं हो रहा है, अपने रूप से नहीं हो रहा है, लेकिन पर रूप से संक्रमण होकर के हो रहा है. तो उदयावली में प्रवेश तो उन प्रकृतियों का भी होगा ही ना. तो इसलिए उदीर्णा नहीं होगी उसकी, इसलिए उदीर्णा का प्रश्न नहीं है. उदयावली में कितनी प्रवेश करती है ऐसा है, मतलब उस आवली में कितनी प्रकृतियां हैं. अभी वर्तमान समय से लेकर के जो एक आवली की
सत्ता है, समय है, उसमें कौन कौन सी प्रकृतियाँ रहती है, तो जितने प्रकृतियों का उदय बताए वो सब रहती है। आज है क्या लोगों लाइट लागू उदयावली में सभी प्रकृतियों की रहती है। यहाँ कौन सी प्रकृतियाँ उदय रूप होकर खिलती है और कौन सी प्रकृतियाँ सिबुक संक्रमण होकर खिलती है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा। केवल यहाँ उदयावली में कौन सी प्रकृतियाँ प्रवेश करती है ऐसा प्रश्न पूछा है। इसलिए इसका उत्तर इतना ही है कि वहाँ सत्वरूप मूल और उत्तर जितनी प्रकृतियाँ वे सब उदयावली में प्रवेश करती हैं। जितनी प्रकृतियाँ सत्ता में सबकी उदयावली है ही। उसका उदय नहीं आ रहा है लेकिन उदयावली में सबका प्रवेश है, मतलब सबके निषेक है उदयावली में, इतना बताना है। अब कौन सी कर्म प्रकृतियाँ उदीर्णा स्वरूप से उदयावली में प्रवेश करती हैं? उदीर्णा किस कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं? अभी 4 बज गए हैं, कर लेते हैं इसको। काय एवढं उदयावलीचं पूर्ण करूया पाहिजे 5 मिनटात। हाँ, उदय का इतना लेते हैं, फिर बस 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मुख्यतः जिन प्रकृतियों का उदय है उनकी ही उदीर्णा होती है। उदयावली में भले सबका प्रवेश हो लेकिन उसका द्रव्य अपकर्षण करके उदयावली में किसका दिया जाएगा? जिन प्रकृतियों का उदय है उन्हीं प्रकृतियों का द्रव्य उदयावली में दिया जाता है। तो इसलिए उदीर्णा उदय वाली प्रकृतियों की होगी। तो उदय किन किन का है यहाँ पर? तो उदय में समझना सरल है। अब यहाँ पर अपन जब मनुष्य गति में ही वो जीव है तो मनुष्य गति में उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? भाषा पर्याप्ति काल में विद्या, भाषा पर्याप्ति काल में कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है? अभी अपने सभी को भी समान उदय है, किसको भी कम ज़्यादा नहीं है। सभी को 30 प्रकृतियों का ही उदय हमेशा चलता है। मनुष्य गति, मनुष्य कत्यानुपूर्वी, अवदारिक शरीर, अवदारिक अंगोपांग, 6 संस्थानों में से कोई एक संस्थान, 6 संवर्णन में से कोई एक संवर्णन, 30 प्रकृतियों का स्थान है ना। नाम कर्म के जो उदय स्थान है, भाषा पर्याप्ति काल 20 का, 21 का, 26 का, 28, 29 और 30। जब हमने विग्रह गति में थे तो वहाँ 21 प्रकृतियों का उदय था। फिर जब शरीर पर्याप्त मतलब आहार वर्गना ग्रहण की तब 26 का हो गया। फिर शरीर पर्याप्ति हुई तो 28 का हो गया। फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति हुई तो 29 का उदय हुआ। फिर भाषा पर्याप्ति हुई तो 30 का उदय हुआ। और जन्म 32 ही रहेंगे। जो भाषा पर्याप्ति काल में 30 प्रकृतियों का उदय चालू रहा वही रहेगा। केवल फर्क क्या होगा वहाँ पर, उसमें जो परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं उसका मतलब प्रशस्त अप्रशस्त का उदय बदल सकता है, लेकिन सामान्य रूप से वो 30 प्रकृति हमेशा रहेगी। उसका अनुभाग कम ज़्यादा उदय में आएगा लेकिन प्रकृति वही रहेगी उदय में। तो इधर से चलते ना घाती कर्म से। घाती कर्म के 5 का उदय पहले गुणस्थान से 12वें तक है ही। दर्शनावरण अब यहाँ पर जो है निद्रा प्रचला भी है तो 6 ही रहेगी। स्थान गुरुदित्रिक नहीं रहेंगे क्योंकि श्रेणी पर स्थान गुरुदित्रिक का उदय नहीं रहता है। दर्शनावरण के 6 हैं, अंतरा के 5 हैं। वेदने के दोनों का उदय रहेगा, साता या साता। हाँ, और मोहने का उदय स्थान कौन सा है यहाँ पर? 4 संज्वलन में से 4 संज्वलन कैसा है में से एक जीव की अपेक्षा एक लेंगे। 3 वेद में से 1 का रहेंगे। हास्यरति और शोकारति में से 1 युगल का लेंगे। 9 कशा एक साथ 5 ही उदय में आते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही उदय में आते हैं किसी भी जीव को। हास्यरति, भयजुगुप्सा और 1 वेद, या भयजुगुप्सा कभी उदय भी नहीं होगा तो 3 ही रहेंगे ऐसे। तो भयजुगुप्सा भी कदाचित उदय होता है और कदाचित उदय उसके कूट बनाते हैं ना। भयजुगुप्सा दोनों से रहित, भय से सहित, जुगुप्सा से सहित या भयजुगुप्सा दोनों से सहित, ऐसे कूट बनाते हैं तो उसकी अपेक्षा से लेंगे यहाँ पर। तो मोहने की कितनी प्रकृतियाँ हो गई? निद्रा प्रचला का भी कभी उदय होगा कभी नहीं होगा। निद्रा प्रचला का भी हमेशा उदय नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो इसमें 4 तो नियम से होगी, 4 नियम से होगी। 2 जो है कदाचित होगी कदाचित नहीं होगी। निद्रा प्रचला में से कोई एक। वेदनी में से
एक जीव की अपेक्षा से एक रहेगा, और मोहनी के एक कषाय और एक 9 कषाय, 4 का उदय रहेगा ना, कम से कम 4 या 5 या 6, 3 कूट रहते ना। हाँ 8 में 10 के 3 कूट रहते हैं। हाँ और उनमें से मिथ्यात्व हाँ। ये तो रहेगा नहीं। हाँ, यानी 7वें गुण स्थान में शौक्षमिक समय दृष्टि है तो उसके सम्यक्त प्रकृति का उदय रहेगा, लेकिन यहाँ पर शायिक समय दृष्टि है तो एक संज्वलन कषाय, एक वेद और हास्य रति। भय से सहित है तो 5, या जुगुप्सा से सहित है तो 5, और भय जुगुप्सा दोनों से सहित है तो 6। इस प्रकार ये उदय रहेगा। भय जुगुप्सा का भी कदाचित उदय होता है, कदाचित नहीं होता है, इसलिए ऐसे 3 बनते हैं। और मोहनीय क्या नाम कर्म क्या भी बताए मैंने, 30 का उदय स्थान होगा एक जीव को। नाना जीवों की अपेक्षा से 6 संस्थान 6 संवनन नहीं रहेंगे नाना जीवों की अपेक्षा। वज्र शब्द नाराज संवनन वाला ही शपक श्रेणी चढ़ेगा। वज्र नाराज और नाराज वाला उपशन श्रेणी की अपेक्षा से रह सकता है, लेकिन वज्र शपक श्रेणी चढ़ रहा है तो नियम से वज्र शब्द नाराज संवनन वाला ही होगा। हाँ, तो इन प्रकृतियों का उदय छोड़ करके अन्य प्रकृतियों का उदय यहाँ पर नहीं है। हाँ? नाम कर्म के एक जीव की अपेक्षा से 30 लेंगे, ऐसे अनेक जीवों की अपेक्षा से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि संस्थान बढ़ जाएंगे। संवनन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अन्य प्रकृतियाँ जो है प्रशस्त व्यायुगति दोनों भी आ सकते हैं ना वहाँ पर। और ये जो शुभाशुभ है उसमें से स्वर है, दुस्वर का उदय 13वें तक है, सुस्वर दुस्वर है, स्थिर है, शुभाशुभ है, उसका भी उदय रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हाँ, तो जो उदय प्रकृतियाँ उनकी ही उदीर्णा होती है। यहाँ इसमें वो रहना रह गया बताना कि वेदनीय एक है लेकिन इसका उदय है लेकिन उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि साता असाता और मनुष्यायु तीनों की उदीर्णा विच्युति 6ठे गुणस्थान में बताई है, उनके आगे उदीर्णा नहीं होती है। मनुष्यायु की भी उदीर्णा नहीं होती है, इसलिए आगे के गुणस्थानों में अपमृत्यु नहीं होगा वहाँ पर मनुष्यायु का। और ये साता और असाता वेदनीय उसकी भी उदीर्णा नहीं होती है, 6ठे तक ही उसकी उदीर्णा विच्युति। हाँ उदय में है हाँ, तो असाता की उदय करके उद्यावली में नहीं दे सकता। उदीर्णा नहीं, उसकी उदीर्णा 6ठे तक ही होती है, ये नियम बताया ना तीनों का अपेक्षा से। साता असाता आयु के नियम के। अब आयु कर वेदनीय और आयु कर्म की उदीर्णा क्यों नहीं होती है ऐसा प्रश्न किया है, तो वही उत्तर दिया है। वेदनीय और आयु कर्म की उदीर्णा प्रमत्त सहित गुणस्थान तक होती है, आगे नहीं होती है, यह नियम है। बस उदय का 4 बताने की जरूरत नहीं। उदय जो है एक समय का उदय आएगा, एक समय में जो निश्चय है वही उदय आएगा। अनुभाग उदय जो है वह अनंत गुना प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता हुआ और अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता हुआ ही उदय आएगा। और प्रदेश उदय तो अजगण्य उत्कृष्ट ही होगा, बीच का ही होगा। तो इस प्रकार उदय का उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उदीर्णा का प्रश्न किया। उदयावली में कितने प्रवेश करती है और उदीर्णा कितने प्रकृतियों की होती है। तो आप जोर से करिए प्रश्न, तो उसमें आता है आवाज। जो उपसर्ग केवली होते हैं हाँ, और उपसर्ग से वो उपसर्ग के समय ही केवल ज्ञान होता है उनको, हाँ, तो उस समय तो उनकी तीव्र असाता उदय में रहती होगी। असाता का उदय 6ठे में आता है, इसलिए उपसर्ग 6ठे में ही बताया है। आगे श्रेणी चढ़ता है तो वहाँ पर उपसर्ग दूर हो जाता है, उपसर्ग नहीं होता है उस समय। श्रेणी में उपसर्ग नहीं होता। हाँ, 6ठे तक ही असाता की, इसलिए भूख भी असाता, आहार जो संज्ञा है वो भी 6ठे तक ही बताई। उपसर्ग हो रहा है उस समय सातवें गुणस्थान नहीं होगा। हाँ, सातवें गुणस्थान में उपसर्ग नहीं होगा। सातवें गुण अब उपसर्ग होने के बाद 6ठा 7वां दोनों हो सकता है, लेकिन शुरुआत जो होगी उपसर्ग की। हाँ, 6ठे में उपसर्ग हो रहा है। हाँ, और उसी समय वो ध्यानस्थ हो गए, तीव्र चले गए, हाँ, भले उपसर्ग होता रहा, हाँ, पर ऐसा कहा जाएगा कि तीव्र वेदनीय का उदय है उस समय, असाता का उदय है। वेद का वेदनीय का असाता वेदनीय का उदय है, वहाँ पर तीव्र उदय आ सकता है ना, लेकिन उदीर्णा 6ठे तक ही होगी। उदीर्णा 6ठे तक। हाँ,
छठे में उदीर्ण होके भले वो 7वें 8वें तक भी चलेगा। हाँ, उदय आएगा उसका, लेकिन उदीर्ण छठे में ही होगी। हां, 6वं गुणस्थानच होतं ना पार्श्वनाथांचं पण ज्या लोक सर झालं तर 6वां 7वां दोनों होते। 7वां 6ठा 7वां कैसे हैं, उदीर्ण छठे में होगी लेकिन उदय 7वें में भी आएगा। 7वें में उदीर्ण नहीं होगी, लेकिन वो जो उदीर्ण हुई है उसका उदय वो 7वें में भी आ सकता है। लेकिन वो छठे में आने पर वापस उदीर्ण होगी। हाँ, छोटा अंतर्मूर्त होता है 7वें गुणस्थान का काल। छठे से आधा 7वां है और 7वें से 2 गुना छठे गुणस्थान का काल है। हाँ, नहीं उपसर्ग होत राहू देत भले ही, उसमें वो ध्यानस्थ होकर के शपथ श्रेणी पर आरोहण कर सकते हैं, तब वो उपसर्ग करने वाला नहीं रहेगा नहीं ना वहाँ पर पार्श्वनाथ के ऊपर जो उन्होंने ये धारण किया ना, तो उस समय वो छठे 7वें में थे अभी। फिर उसके बाद वो श्रेणी आरोहण होकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत हूँ, सदा कर्म मुक्त हूँ। मुझे कर्म से मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो भीतर बैठा भगवान आत्मा कर्म से अत्यंत भिन्न ही हूँ। कर्म का मुझ में अत्यंत अभाव है, मेरा कर्म में अत्यंत अभाव है। मैं कर्म में नहीं हूँ, कर्म मुझ में नहीं है। जानिए, मुझे कर्म का क्षय नहीं करना है। ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप निज वस्तु को पहचानिए और उसका ही वेदन कीजिए, तो अपने आप कर्म का क्षय होगा। कर्म की तरफ देखेंगे, कर्म से युक्त अपने को जानेंगे, तो कर्म से छुटकारा नहीं है। जानिए, कर्म क्षय का उपाय कर्म रहित निज शुद्ध आत्मा को जानना ही है। कर्मणो कर्म शून्य चैतन्य स्वरूपो शुद्ध चिदानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो निस्संग स्वरूपो शुद्धो एको विसर्जन सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायां